सवी और ईशान अब एक दूसरे को समझने में कामयाब हो चुके हैं। दरअसल एक कमरे में बंद होने के बाद जिस तरीके से दोनों को एक साथ बहुत सारा समय मिला, दोनों ने एक साथ जिस तरीके से समय बिताया है, उसके बाद ईशान ने सवी को और सवी ने ईशान को अपने अतीत की बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और ये अतीत जानने के बाद अब ईशान को समझ में आया है कि आखिरकार सवी अपने सपने को लेकर इतनी जिद्दी क्यों है, क्योंकि उसने अपने शहीद हो चुके माँ बाप के साथ वादा जो किया है। लेकिन वहीं सवी जो बार बार ईशान को चिड़किया कहकर बुलाती रहती है, उसे भी ईशान का सच पता चला है। उसे पता चला है कि आखिर वो अपनी माँ ईशा से क्यों नफरत करता है। एक तरफ ईशान ने सवी को उसका साथ निभाने का वादा किया, वहीं दूसरी तरफ अब सवी ने भी ईशान को बड़ा वादा किया है। वो उसके मन से उसकी माँ ईशा के लिए कड़वाहट दूर करना चाहती है। आप जानते ही हैं कि सवी ने बहुत पहले इस बात की कसम खाई थी कि वो ईशा को गुरु दक्षिणा के तौर पर यही देगी कि उसका बेटा ईशान उससे माफ़ी मांगे। वो भले ही अपनी गुरु दक्षिणा पूरी ना कर पाई हो, लेकिन अब उसने ईशान को ये बात समझाने की कोशिश की कि आखिर वो जिस तरीके से अपनी माँ के बारे में सोच रहा है, वो जो भी समझ रहा है, वो सब कुछ गलत है। सच्चाई क्या है वो जानता ही नहीं। और ईशान को भी जब सवी की ये सारी बातें समझ में आई है, तो उसे इस बात का एहसास हुआ है कि उसकी माँ वाकई में काफ़ी तकलीफ़ और दर्द के साथ रामटेक वापस गई होगी, क्योंकि उसकी माँ जब तक यहाँ थी वो हमेशा से शायद यही उम्मीद कर रही थी कि उसका बेटा ईशान उसके साथ प्यार के दो बोल बोले। लेकिन ईशान को इस बात का एहसास हो गया है कि उसने अपनी माँ के साथ कड़वी बातें की हैं, और इसीलिए अब वो माफ़ी मांगने के लिए रामटेक पहुँच गया है। अपनी माँ की गोदी में सर रखकर वो ढेरों बातें करता हुआ नजर आएगा। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टीवी विंडो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।